हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, आपने रिसेंटली एक जबलपुर मर्डर केस के बारे में सुना होगा। इस मर्डर केस में एक माइनर गर्ल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और अपने छोटे भाई को मार डाला और बाद में जो है उनकी बॉडी के टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। उनका ये करने के पीछे लॉजिक ये था कि इनका शरीर में से बदबू नहीं आएगी और दुर्गंध सब तरफ नहीं फैलेगी और पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा। आपने कई सारे ऐसे मर्डर केसेस के बारे में सुना होगा जहां पर मर्डर ने ऐसा किया है हाल ही के कुछ सालों में। बेसिकली मर्डर जो ये करते हैं इनके पीछे एक सर्टेन लॉजिक है। ये लॉजिक ये कहता है कि जब ह्यूमन बॉडी को बैक्टीरिया जब तक नहीं लग जाता तब तक वो बॉडी को सड़ाएगा, गलाएगा नहीं और उससे दुर्गंध नहीं आएगी। इसी लॉजिक को बहुत एडवांस लेवल पर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ले गई है और इस कंपनी ने पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी को प्रिजर्व किया है क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर। और इस कंपनी का जो नाम है वो है सदर्न क्रायोनिक्स। तो बेसिकली सदर्न क्रायोनिक्स क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और इस कंपनी ने सिडनी में एक 80 साल के व्यक्ति की डेथ हो गई। उनकी बॉडी को जो है क्रायोजेनिक टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर पर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर। तो न्यूज क्या है? The Australia-based cryonics company Southern Cryonics has said that it has successfully frozen its first client and its hope of bringing him back to life in future। तो कंपनी का लॉजिक ये है कि हम इस बॉडी को प्रिजर्व करके रख रहे हैं और जब भी मेडिकल का फील्ड इतने एडवांसमेंट लेवल पर पहुंच जाएगा कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर दे तो हो सकता है भविष्य में हम इस डेड बॉडी को भी जिंदा कर देंगे। तब तक के लिए हम इसको प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो है रिसेंट न्यूज आई है। ये बॉडी को प्रिजर्व करने की जो कॉस्ट आई है वो है 94 लाख रुपीस। तो लगभग 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत आई है और सिडनी के एक 80 ईयर ओल्ड पर्सन को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। क्रायोनिक्स क्या होता है? क्रायोनिक्स का सिंपल सा मतलब है बहुत कम टेम्परेचर। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम तापमान पर बॉडी को प्रिजर्व करके रखना ताकि शरीर को कोई बैक्टीरिया नहीं लगे। और वो बैक्टीरिया अगर बहुत कम टेम्परेचर बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया बॉडी को सड़ा नहीं पाएगा, गला नहीं पाएगा और बॉडी जो है प्रिजर्व रहेगी, हमारे सेल टिश्यूज जो है प्रिजर्व रहेंगे। और मेडिकल साइंस जो है कभी ऐसा दिन आएगा जब ये मेडिकल साइंस जो है हमारे मॉलिक्यूलर डैमेज यानी कि जो बॉडी के मॉलिक्यूल उनको जो डैमेज हो गया है या कोई बीमारी होगी इसको ठीक कर देगी और वो आदमी दोबारा जिंदा हो जाए। इस तरीके के लॉजिक पर ये कंपनी काम कर रही है। तो बहुत फ्यूचरिस्टिक विजन है। अब ये किया कैसे गया, प्रोसीजर क्या थी, 1 करोड़ रुपए कहां पर खर्च हुए? सो फर्स्ट, मिनट्स आफ्टर डेथ ए टीम स्टेबलाइजेस सर्कुलेशन with a heart lung resuscitation and keeps brain supplied with blood and oxygen। तो बेसिकली क्या है इसमें पहला स्टेप क्या है कि ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होने दो। ये कैसे कैसे करते हैं? ये सडनली डेथ हो जाए तो बेसिकली एक प्रोसीजर होती है जिसमें बॉडी के सर्कुलेशन को स्टेबलाइज किया जाता है। सर्कुलेशन का मतलब बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन का जो फ्लो हो रहा है उसको होने देते हैं। तो तुरंत पहला काम तो ये करना है कि ब्रेन तक जो है ब्लड पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे। इसके बाद क्या है? सेकेंड, बॉडी इज पैक्ड इन आइस फॉर ट्रांजिट एंड इंजेक्टेड विद ब्लड थिनिंग ड्रग। इसके बाद किया जाता है खून को पतला किया जाता है। तो इंजेक्शन लगाते जो खून को पतला कर देते हैं और शरीर को आइस या बर्फ में रखते हैं। ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? एट द क्रायोनिक्स प्लांट वाटर इज रिमूव फ्रॉम बॉडी एंड रिप्लेस विद ह्यूमन एंटी फ्रीज। थर्ड स्टेप ये करते हैं कि ये अपने फैक्ट्री में ले जाते हैं या अपने लेबोरेटरी में ले जाते हैं और शरीर से पानी को निकाल देते हैं और इसकी जगह बॉडी में इंसर्ट करते हैं ह्यूमन एंटी फ्रीज। तो इसको इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? तो एक तरीके से बॉडी से वाटर को निकालना और एंटी फ्रीज को डालना थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? बॉडी को ड्राई आइस में रखते हैं जो -130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाती है, यानी कि बॉडी को ड्राई आइस में रखना। उसके बाद में जो है लिक्विड नाइट्रोजन का एक इन्होंने चैम्बर बना रखा है
वहां बॉडी को बेसिकली कवर करके ऐसे लटका देते हैं और उस चैम्बर में बॉडी जो है कई सालों तक रहती है। इन्होंने जो चैम्बर बना रखा है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 4 to 6 यानी 4 से 6 बॉडीज को वहां पर ऐसे लटका के रखते हैं। कई सालों तक बॉडीज को इन चैम्बर में रखा जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन के चैम्बर में, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर कितना -196 डिग्री सेल्सियस है, इससे कम टेम्परेचर को लगातार मेंटेन करेगा और इससे बॉडी जो है प्रिजर्व या प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये टेक्निक्स है, इसको स्टेप वाइज जो है हमने दिखा रखा है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। आई होप कि कभी मेडिसिन का जो फील्ड है इतना एडवांस लेवल पर पहुंचे कि ये सब कर पाए, लेकिन इसके एथिकल कंसर्न भी है। क्या एथिकल कंसर्न है? पहला तो ये बहुत महंगी प्रोसीजर है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पहला तो ये। दूसरा, किसी इंसान की डेथ हुई है तो भगवान की मर्जी से हुई है, तो आप एक तरीके से कर रहे हो कि उसकी लाइफ साइकिल में उसका जन्म हुआ, उसकी डेथ हुई, तो उसकी लाइफ को रिवर्स कर रहे हो, जो नेचुरल जो प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट है। थर्ड जो है, इसमें बहुत सारे और एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, गरीब और अमीर के बीच में जो डिवाइड है, या इस तरीके से जो केमिकल बॉडी में इस तरीके की जो फ्रीजिंग एजेंट जो है बॉडी में डाले जा रहे हैं, तो देर आर मेनी अदर एथिकल इश्यूज। सो ये हमारा क्रायोनिक्स कंपनी वाला टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।